नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर में 7वीं और आखिरी बार एमनेस्टी स्कीम की यहां सौगात मिलेगी। आने वाले समय में एमनेस्टी स्कीम यहां पर लागू नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। लेकिन इससे पहले बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करवाने के लिए आप देखिए किस तरह से छूट मिलती थी, और साथ ही साथ अब यहाँ पर पावर एमनेस्टी स्कीम, यहाँ आप देखिए योजना क्या है, इसका लाभ किस तरह से आप ले सकते हैं, जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए ब्याज और पेनल्टी में छूट मिलती है, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। और इस योजना के तहत सरकार बिजली उपभोक्ताओं को उनके पुराने बकाया के लिए दंड और ब्याज के तौर पर यहाँ आप देखिए जब ब्याज से छूट प्रदान करती है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिलों के भुगतान में मदद करना और बिजली विभाग की राजस्व को और बढ़ाना है। बकाया बिजली बिलों पर ब्याज और पेनल्टी माफ हो जाती है। उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं, और ये योजना बिजली विभाग के राजस्व को बढ़ाने में भी मदद करती है। लेकिन आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि 6 बार इस पूरी योजना का लाभ दिया गया है, यह 7वीं बार दिया जा रहा है और अब ये लाभ आखिरी बार होगा। इसके बाद इस स्कीम का लाभ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ बताते चले, जहां पर आप देखिए इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो ये था कि इस योजना का जो बिजली उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है और बिजली विभाग को राजस्व प्राप्त कराना है। यानी कि फायदा जिस तरह से बकाया राशि का ब्याज और पेनल्टी माफ हो जाती है, उपभोक्ता एक मुश्त या फिर किश्तों में बकाया राशि जमा कर सकते हैं। कटे हुए बिजली कनेक्शंस को फिर से चालू करने में ये योजना मदद करती है। लेकिन उसके साथ ही देखिए जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग में 7.20 लाख उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की गई थी। 2022 में आपने देखा किस तरह का लाभ दिया गया, लेकिन बिना ब्याज के मूल राशि को 12 किश्तों में आप जमा करा सकते हैं। सीधा सीधा ये फायदा आपका था। और अब उदाहरण के तौर पर बताते चले कि अगर आपका बिल यहाँ पर 1 लाख रुपया है तो उसे किश्तों में आप भर सकते थे। एक ही साथ आपको 1 लाख रुपया नहीं भरना है। एमनेस्टी स्कीम आपको ये लाभ देती थी और उस पर लगातार आप देखिए फायदा भी आम जनता का हुआ। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला की तरफ से कह दिया गया है कि ये ज्यादातर स्कीम अब यहाँ लागू नहीं की जाएगी। 7वीं बार है और ये आखिरी बार होगा। इसके बाद अपने बिल का भुगतान अपने तरीके से कराया जाएगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। आबिद वानी है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। आबिद, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले अभिजीत जी मैं आप ही के पास आऊंगी। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम को अब हम आगे लागू नहीं करेंगे, ये आखिरी और 7वीं बार है। सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि वो 200 यूनिट फ्री तो बिजली किसी को मिली नहीं। अब ये जो बता रहे हैं ये खैर ये कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की स्कीमें यहाँ पर रही हैं और कोई नया इसके अंदर कुछ अगर देकर आएगा आपके सामने कुछ नहीं। उल्टा ये जरूर है कि आगे से हम सब कुछ ही बंद कर दें। अब आगे से क्या क्या बंद करेंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर उमर साहब की सरकार ने उस समय जब रोशनी एक्ट बनाया था, उस रोशनी एक्ट के अंदर केवल अपने घरों में रोशनी ना लाके पूरे जम्मू कश्मीर में रोशनी लाई होती तो शायद आज बिजली का मसला ही यहाँ पर नहीं होता। लेकिन वो रोशनी एक्ट में पहले उमर साहब की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, सबने मिलकर अपने घरों की रोशनियां बढ़ाई हैं। गरीब इंसान के घर पे, एक आम इंसान के घर में कभी रोशनी नहीं आई है। आज एक नया छलावा है, देखते हैं अब इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है और कब तक होता है। आबिद जी वो कह रहे हैं आपने तो मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन आप तो स्कीम पर स्कीम अब बंद करते चले जा रहे हैं। देखिए आशा जी, पहले तो मैं ये याद दिलाना चाहूँ अभिजीत जी को कि हमें कोई वादा, किसी वादे से हम पीछे हटे नहीं। 200 यूनिट हमने एआईवाई तबके को दिया है। आगे आने वाले सालों में बीपीएल तबका भी उसमें आएगा और बाकी सारे जितने भी तबके हैं उनको हम उसमें डालेंगे। जहां तक आप एमनेस्टी की बात कर रहे हैं, जो ये एमनेस्टी स्कीम की बात आप कर रहे हैं, जो उमर साहब का कहना है उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ फिजिकल डिसिप्लिन और कंजप्शन डिसिप्लिन लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए एमनेस्टी का लाभ उन लोगों को होता है जो शायद बिल अपने वक्त पे नहीं भरते।
अपनी बिल वक्त पे भरते हैं तो इनको इस स्कीम का लाभ नहीं होता। अगर मैं अपने वक्त पे ये बिजली का बिल नहीं भुगतान नहीं करता हूं तो मुझे इसका लाभ मिलता था। कहीं ना कहीं एक कंजप्शन डिसिप्लिन नहीं आता था। आपको मैं बता दूं 13% से ज्यादा कंजप्शन जो जम्मू कश्मीर में बढ़ चुकी है। AT&C लॉसेस होते थे जब तक स्मार्ट मीटर्स की घोषणा नहीं हुई। वो दूसरा एक चैलेंज हमारे सामने आ गया। तो करीबन कुल मिला के ये बात है कि फिजिकल डिसिप्लिन आ जाए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू जनरेशन हो बड़ा प्रॉपर, भुगतान सही टाइम टाइम पे हो बिल्स का, और ऐसा डिसिप्लिन आ जाए कंज्यूमर में कि उसको भी बारी ना लगे जब वो मंथली अपनी बिल पे करेगा तो उसको भी 8-10 महीने की जो आउटस्टैंडिंग है उसका बर्डन उसको फेस नहीं करना पड़ेगा और वो एमनेस्टी के बारे में नहीं सोचेगी। लोगों को भरना है जो लोग समय पर अपना बिल नहीं भरते हैं, और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को लेकर भी काम करने की जरूरत है, तो उसी को लेकर आप देखिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। आदर्श जी। जी जी आशा जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर साल एक आदत बन चुकी है कि हम मार्च के महीने में इसी चीज ठीक का है, इंतजार करते हैं, एमनेस्टी एक बार आएगी, चेक कर हमारे लीजिए बिल प्लीज, जो है अभिजीत को आवाज नहीं जा रही। हमारा जो है आउटस्टैंडिंग जो है माफ कर दी जाएगी, हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाएगा। ये हमें आदत ही रहेगी बन की है सबकी। 2022 के बाद तो हर साल ये होता रहा, ये सब कुछ करते रहे, उनको मिलता रहा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है, आज उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही है उस बात के लिए तो मैं सहमत हूँ कि मेरे जैसा जो आपके जैसा व्यक्ति जो हर महीने बिल भरता है उस एमनेस्टी को क्या करेगा? वो तो फिर यही सोचेगा भाई मैं बिल ही क्यों भरता हूँ, फिर मैं बिजली का किराया टाइम पे देता हूँ, मैं कोई किसी चीज को पेंडिंग नहीं रखता, तो उनके लिए ये फायदेमंद है। जो पैसे नहीं देते, बिल भरते नहीं है, बिजली चलाते हैं, बड़े बड़े ये कुछ छोटे मोटे घरों वाले नहीं है जिसके कोई 1000, 2000, 4000, 5000 किराया आया होगा। जो बड़े बड़े हाउसेस है, बड़े बड़े रेंट आए होंगे, बड़े बड़े लाखों के हिसाब से किए होंगे, और इसी इंतजार में रहते हैं कि मार्च आएगा, हमें मिल जाएगा, हमें हमारा इंटरेस्ट चल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। फिर ये बात उन्होंने कही, ये इस बात को माना कि सरकार बनी है, सरकार ने बहुत से वादे किए हैं, सरकार को अब निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने साथ ये बड़ी बात कह दी, ये आखिरी होगा, ये आखिरी होगा। इसके बाद अगर कोई कहेगा कि एमनेस्टी लाई जाएगी, फिर कोई ऐसा चीज स्कीम लाई जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। हमें कम से कम अगर आप लड़ते हैं अभिजीत जी, आवाज आ स्मार्ट रही है? मीटर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो हमारे बिल ज्यादा आ रहे हैं, ये अरे आप करो, लेकिन जो आपका बिल है वो तो दे रहे हैं, वो नहीं दे रहा, आम घरों वाले बिल दे रहे हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा आपकी एमनेस्टी का? कहा छोटे मोटे दुकानदार बिल दे रहे हैं, उनको क्या मिलेगा फायदा से एमनेस्टी का? फायदा मिलता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को, फायदा मिलता है बड़े बड़े शोरूम को, फायदा इनको मिलता है जिनके लाखों के बिल बकाया है, और बेचारा गरीब तो वैसे ही मारा जाता है, वो तो भी दे रहा है बेचारा, उसको क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छी बात है, वेलकम है कि ये जो आगे से नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से लिया गया है, जो बड़े बड़े यहाँ पर मगरमच्छ बैठे हैं जिन्होंने बिजली की चोरी की है और बड़े बड़े भुगतान अभी तक बिलों के नहीं हुए हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि यहाँ पर अगर ये एमनेस्टी स्कीम को खत्म किया जाता है। देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं जहां तक बोल रहा हूं आपको, पहली बात तो आती थी कि जब आपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की तो बेचारे आम इंसान, गरीब इंसान के लिए बात की थी। बाद में आपने चेंज कर दिया कि हम जी इसको पर्टिकुलरली कुछ लोगों को ही देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। इसी तरह से आपके बाकी वाले भी वादे थे। अब सारी अगर मूलभूत पर अगर आप देखें जो प्रॉब्लम्स है ये कहां से शुरू होती है? कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस और उससे पहले एनसीनी के समय का सब कुछ किया हुआ सब कुछ है। आज जब लोगों को एमनेस्टी देने की बात कर रहे हैं तो आप लोगों का सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं कि 200 यूनिट फ्री लोग बिजली ना मांगे, इसीलिए हम इसके अंदर नई चीज लेकर आते हैं। और उसके अंदर भी ये धमकी है कि इसके बाद हम नहीं देंगे आपको। अरे आपने दी कब जो उसके बाद नहीं देंगे? पहले कब दी थी जो आप देंगे? तो जो पहली स्कीमें थी उन्हीं को आगे लेकर चले सारे के सारे। इस सरकार के पास ऐसा कुछ नया नहीं है देने के लिए लोगों को, सिर्फ और सिर्फ झूठे छलावे, झूठे वादे थे जिनसे लोग अब तंग आ चुके हैं। आबिद जी, वो कह रहे हैं झूठे छलावे। देखिए आशा जी, हम झूठे छलावे कब तक चलाएंगे? वो 5 साल तक लोग कैलकुलेट कर लेंगे हम अपने कितने वादे पूरे करते हैं। अभिजीत जी भी यहाँ पर बैठे हैं, उस वक्त भी डिबेट करेंगे। तो फिलहाल कम से कम इस बार बजट में 4.5 महीने के बाद हमने जो पहला बजट पेश किया उसमें शुरुआत तो की। चलिए एएवाई तबका ही सही, उसको 200 यूनिट तो दिया। 10 साल से तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे थी, वो 200 यूनिट फ्री कर देते एएवाई वालों के लिए, कम से कम उनको रिलीफ मिल जाता। 2.5 लाख फैमिलीज है, 8,70,000 के करीब फैमिली मेंबर्स है, तो उनको थोड़ा आसाइश तो पहुंचती। देखिए ये छलावा देना बीजेपी का काम है। एमनेस्टी की जहां तक बात है, ये एक फिजिकल डिसिप्लिन लाना है लोगों में,
ताकि उनको भी समझ आए कि महीने भर जब हम कंजप्शन करते हैं बिजली की, महीने बाद इसका चुकाव हमें करना है। उन पर भी भारी नहीं बनेगा, साल साल पर वो बिजली के बिल नहीं भरते थे। सपोज आशा जी आप बिजली का बिल भरती है, अभिजीत जी टाइम पे भरते हैं, तो इनको क्या लाभ होता था एमनेस्टी का? ये तो एक आदत बन गई थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस आदत से छुटकारा पाना जरूरी था। हाँ, ये जरूर है, हम वादाबंद है अपने प्रोमिस के लिए, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री करना है, अभी हमारे लिए 4.5 साल बाकी है, उसमें हम अपने वादे पूरे करेंगे। मैं आपको बता दूं, कंजप्शन करीबन 13% से बढ़ चुका है यहाँ पे। 75,000 करोड़ का पिछले 10 साल से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्जा ले रखा है पावर परचेज पे। तो इस सब में सुधार लाना, ये सारा मैस तो इन्होंने ही किया है। अब हम इसमें सुधार लाएंगे, रेवेन्यू डिसिप्लिन लाएंगे, कंजप्शन डिसिप्लिन लाएंगे, ये तो हमारा ही काम है। आदर्श जी वो कह रहे हैं कि ये करना तो बहुत जरूरी था, उसके बाद पावर डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक हमारा अपना सुझाव है, ये तो जो घरेलू उपभोक्ता है, जो डोमेस्टिक वाले, उनको देना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं देना चाहिए। वो तो बिजली इतनी बिजली से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको तो वो रखते ही इसलिए बकाया है। ये तो डोमेस्टिक जो है घर पे जिधर लगाया उनके पड़े हुए, जो स्मार्ट मीटर को लेके चला रहे थे, वो कह रहे थे हमारा 10,000 5,000 बिल आ रहा है, जिनका 200-400 बिल आता है। ये स्कीम तो उनके लिए होनी चाहिए। 200 यूनिट ठीक है, उन्होंने एक तबके के लिए दी है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर बाद में देखेंगे हम हालात क्या बनते हैं, पावर की पोजीशन क्या होती है, उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन सबसे कि ये मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटने वाली स्कीम चल पड़ी है, केजरीवाल साहब ने शुरू की है ना, जो पूरे देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है, और जम्मू कश्मीर में भी इसका असर देख गया। ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, मुफ्त वाली चीजों को बंद करने की आदत डालनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में मुफ्त में गरीब बेचारा देता रहा पैसा, लेकिन अमीर जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता है वो लूटते रहे, बिजली के नाम पे भी लूटते रहे, दूसरी चीजों के नाम पे भी लूटते रहे। और आप उनकी आदतों को बदलना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि हमें हर चीज 24/7 मिलनी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी आपकी? जब आप बिजली का बिल ही नहीं पे करोगे तो कहाँ से मिलेगी आपको? आपको आदत बनानी पड़ेगी। कुछ परसेंटेज तो बन गई है, जब से मीटर लगे तो आस्ता आस्ता बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है आदर्श जी। अभिजीत जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले आप समझिए कि अगर ये बात करते हैं आज की हालत थी, 2014 में जब आपने सरकार छोड़ी थी क्या हालत थी, हमें अच्छी तरह से, और उससे पहले आपने क्या काम किए थे जरा उनका ब्यौरा भी दे दीजिए। और 5-6 सालों का हमारा IIT IIM एम्स और कौमी शहरा के ऊपर 8-8 टनले और 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, हमारा भी हिसाब किताब ले लीजिए। GDP आज डबल है, आपके समय पर आपने कहां पर छोड़ी थी, हमें वो भी पता है। अब वादों के ऊपर आते हैं। 500 से 700 रुपए के ऊपर आपने डेली वेजरों का 20-20 साल खून चूसा है। हम 9,000 रुपए तक उनको लेकर आए, आप कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट लगा देते, इतना कर देते। अब उमर साहब कहते हैं पहले 6 महीने में देखूंगा इनका क्या है, उसके बाद अगले साल देखेंगे बजट में इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सब के सब आपके झूठे वादे हैं। ना 12 सिलेंडर किसी को मिले हैं, ना 200 यूनिट मिले, ना 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। केवल और केवल झूठ बोलेंगे आप। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से बढ़ना शुरू हो गया। जहां पर हम इसको लाकर खड़ा किया था, अब आपको उसको फिर से पीछे लेकर जाना चाहते हैं। आपकी तो बेसिकली स्ट्रेटेजी ये है कि जितना बहाल ये हो जाए उतना बहाल हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर किए हुए अच्छे काम आपको बिल्कुल रास नहीं आ रहे। अब जब लोग आपसे चीजें वो पूछना शुरू हुए जिसके आपने झूठे वादे, पहली बार जो आपने जहमत की थी मैनिफेस्टो बनाने की, उसमें जो झूठे वादे किए, हमारे सुनील शर्मा जी भी आपको वही याद करवा रहे हैं, हम भी आपको वही याद करवा रहे हैं। आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों की। तो कम से कम गरीब लोगों का सोचिए, जिनसे आपने छलावा देकर वोट लिए हैं, तो कम से कम उनके बारे में सोचिए। इनसे नहीं चलेगा सिस्टम। अगर आप कुछ करने वाले होते तो कहां पर रोशनी एक्ट के समय से आप लोगों को छलावे देते आ रहे हैं? क्या उन्हें पौने दामों पे जमीनें आपके और आपके रिश्तेदारों ने खरीदी हैं न? और छलावा क्या था कि रोशनी एक्ट में हम यहाँ पर सबको मुफ्त बिजलियां दे देंगे। वो कहां पर गया? ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। देखिए आशा जी, पहले मैं अभिजीत जी को याद दिला दूं, पिछले 10 साल से बीजेपी लेड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर क्या गुल खिलाए हैं। 13,000 करोड़ का हमारा फिजिकल डेफिसिट मिला, जो हमने इनहेरिट किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिससे यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट मिली, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती थी, वो इन्होंने अबंडन किया। उसके बाद अगर देखा जाए, रेटले पावर प्रोजेक्ट जो हमारा इंटेंट था, हमने बनाया था, इन्होंने उठ के MOU साइन कर दिया, राजस्थान को बिजली दे दी। सारे इनके जितने भी किए गए जो छलावे हैं, उनका सामना आज हमें करना पड़ रहा है। और हम एक फिजिकल डिसिप्लिन लाने के साथ साथ एक पावर सप्लाई ट्रांसमिशन डिसिप्लिन भी लाना चाहते हैं। 3 दिन पहले ही उमर साहब ने असेंबली में बोला कि किस तरीके से हम एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान के साथ 24 घंटे बिजली फराहम करना चाहते हैं। कैसे हम 2406 MVA की ऑग्यूमेंटेशन करना चाहते हैं जम्मू रीजन में,
किस तरह 2000 MVA की ऑगमेंटेशन करना चाहते हैं कश्मीर में। तो ये सब चीजें जब होंगी, ये आपके सामने एक बाजाब्ता एक प्लान की तरफ एक पॉलिसी की बन के सामने आएगा, और इसमें एक फेज्ड मैनर तरीके से काम हो रहा है। ये एमनेस्टी जो अबंडन हम कर रहे हैं इस टाइम जरूरत है स्टेट को, स्टेट की जो ट्रेजरी है उसमें पैसा आए, पावर सप्लाई जो हम दे रहे हैं, ट्रांसमिशन दे रहे हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट हो, हम सरप्लस स्टेट बने, हमारा हाइड्रो पावर इंक्रीज हो, हम यहाँ की इकोनॉमी बढ़ाए, हम खुद का पावर जनरेट करें और वो बाहर की स्टेट्स में भेजें। तो ये हमारा प्लान है, ये हमारा विजन है। इनकी तरह हम दकोस्ते नहीं देते, इनकी तरह हम सुनील शर्मा जी की तरह सभी हिंदुस्तानियों को जिहादी नहीं कहते, जिस तरह आज उन्होंने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो थे वो लैंड जिहादीज के खिलाफ था। नहीं, वो तो महाराजा साहब ने पंजाब के इन्फ्लक्स के खिलाफ लाया था। वो तो उन्होंने इसलिए लाया था कि आपको, आशा जी, मुझे, अभिजीत जी को लैंड की प्रोटेक्शन मिले, जॉब की प्रोटेक्शन मिले। तो ये छलावे देते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, दीजिए जवाब अभिजीत जी। वो कह रहे हैं आप लोग छलावे देंगे, हम काम करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि 60-70 साल हमने देखा, 51-52 से लेके आज तक हम आपको देखते आए हैं। मैंने आपको रोशनिया के पढ़ा दिया, सब कुछ आपको बता दिया। आज तक तो आप कुछ कर नहीं सके। अचानक से उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में अलादीन का चिराग लगा गया और रगड़ेंगे और पता नहीं क्या कर लेंगे। AY की जिनकी आप बात करें, दैट इज हार्डली 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी के जो बेचारे 98.5% लोग हैं, वो कहाँ किसको देखेंगे, जरा ये तो बता दीजिए। दूसरी बात है कि महाराजा साहब के नाम पे बिल ना फाड़िए करें। महाराजा साहब का आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, उनके साथ आपकी कितनी हमदर्दी थी, हमें अच्छी तरह से पता है। जितने महाराजा साहब के स्टैचू लगे, उनके नीचे किसी NC के नेता ने आज तक नाम नहीं लगवाया। आज तो रोज ही उमर साहब को महाराजा साहब याद आ जाते हैं, लेकिन महाराजा साहब के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र बुना गया था, क्या किया गया था, हमें अच्छी तरह से पता है। और कभी भी महाराजा साहब पूरे जम्मू कश्मीर का, अगर शायद हिस्ट्री आपको पता हो, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया गया, पूरे जम्मू कश्मीर का किया गया था, महाराजा साहब की पूरी रियासत का किया गया था। जानबूझ के POJ के शेख साहब ने इसलिए नहीं मिलाया था कि वो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग लोग थे। ये कारण था आपको, अगर आपको पता। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि AK हंदल साहब जब नेहरू जी के पास गए थे, उन्होंने कहा था ये 370 ये सारी की सारी चीजें ना करें, इसके कारण यहाँ पर बर्बादी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जो शेख साहब कहते हैं वैसे कर दो। अगले दिन नेहरू जी US जा रहे थे। ये सच्चाई है हिस्ट्री की। जवाब दीजिए आबिद जी। देखिए आशा जी, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा अभिजीत साहब की बात को, जो ये बोल रहे हैं कि इस रियासत का क्या हाल हो गया, कैसे हो गया। देखिए, वो रियासत नहीं था, एक मुल्क था जिसने हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। और बीजेपी की देन है, इन्होंने उस मुल्क को स्टेट भी नहीं रखा, बिल्कुल, बल्कि यूटी में तब्दील किया। तो अब राजा जी की लेगेसी के दुश्मन कौन है, वो आप खुद समझ सकते हैं। हमने तो सिर्फ फ्यूडलिज्म के खिलाफ एक जंग लड़ी थी, मोनार्की से एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की थी, वो हमारा काम था और हम उसमें काम। ठीक है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 1410.45 करोड़ रुपए बकाया है PDD का। फिर सरकारी विभागों में, औद्योगिक इकाइयों में, अर्ध सरकारी संगठनों में, निजी स्थानों पर बिजली विकास विभाग का जो पैसा बकाया है वो 1370 करोड़ रुपए है। कौन आशा जी, दोनों वक्ता है अपनी अपनी पार्टी के, ये बहुत कुछ जानकारी रखते हैं और बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक पे ही आऊंगा इसके। ये सही बात है, बकाया तो है, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि जो भी एमनेस्टी आती है, इन सबको फायदा मिलता है। सरकारी जो जितने भी दफ्तर है, उनका कितने बकाया है, वो क्यों नहीं लिए जाते हैं? सरकार के जो क्वार्टर्स लिए हुए, जो अकोमोडेशन उनके पास है, उनके किराए क्यों नहीं लिए जाते हैं? आज आके 100% आपने ब्याज छोड़ देना है, 100% आपने सरचार्ज छोड़ देना है। सरचार्ज ब्याज किस पे पड़ेगा? क्या 500 वाले के ऊपर पड़ेगा? क्या 1000 रुपए वाले के ऊपर पड़ रहा है? वो तो दे रहा है बेचारा, 2 महीने अगर नहीं देता, 3 महीने नहीं देता, तो उसकी बिजली काट दी जाती है, वो चलाता रहता है बिजली, उसको उसके तो इंस्टॉलमेंट करते नहीं है। ये लाखों वाले ऐसा है। मैं तो कहता हूँ एमनेस्टी का जो फायदा जिनको मिल रहा है, वो ठीक कह रहे हैं। अब वो कह दिया है उन्होंने, उसमें कहा है कि मैं इस बार दे दूंगा, अब नहीं दूंगा। मैं इस बात को, मेरे लिए, मेरे दोस्त चाहे बुरा पाए, मैं तो यही कहूंगा कि ये स्कीम होनी ही नहीं चाहिए। ये क्यों देनी चाहिए? एमनेस्टी का फायदा तो उनको दे रहे हैं जो बिजली का लाभ उठा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए की बिजली आप जला रहे हैं और मुफ्त पे बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं हर साल कब मार्च आएगा, कब हमें एमनेस्टी मिलेगी, कब जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसकी भी इंस्टॉलमेंट करेंगे। और हम हर साल, हर महीने देखते हैं कि हमारा चेक करते रहते हैं, बिल आया कि नहीं आया, बिल आया कि नहीं आया, ताकि कहीं हमारे ऊपर 50 रुपए सरचार्ज ना पड़ जाए। हमें वो भी तकलीफ होती है सरचार्ज देने में, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने राइट टाइम पे दीजिए। या आम लोगों की पोजीशन बता रहा हूँ, मैं अपनी आम लोगों की पोजीशन बता रहा हूँ। तो ये चीजें जो है, मैं तो कहता हूँ, अगर उन्होंने कहा है
कि लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम ही होना चाहिए, एमनेस्टी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरे बाकी पास जो तो पूरी इनके डिटेल लीकेज खुली है है ना उनको कि उनको कौन देखना कौन है, से कितनी डिपार्टमेंट में लीकेज कौन हो रही कौन है, से सरकारी जिले में दफ्तरों में कितना देखना है पैसा क्या हो रहा बकाया है, है। सरकारी क्वार्टर्स में क्या आ रहा है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल कितना एंजॉय अभिजीत जी कर रहे हैं। जवाब दीजिए, या वो ये कह रहे नहीं हैं है कि सरकारी उनको जो लोगों पैसा से पैसा बकाया वसूल है वो करते तो जाए भुगतान और होना ये चाहिए, क्यों नहीं शहजादों की वहां तरह से ऐश पैसा करते रहे। लिया जा रहा है? आम देखिए, लोगों से बिल्कुल अगर होना लिया जा रहा चाहिए, है तो इसमें फिर कोई वहां दो क्यों राय नहीं? नहीं है। एक इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकारी कोई बकाया तो सबसे पहले सरकार दे जरा पैसे इनके, पूरे देने चाहिए हमें। लेकिन जो बेचारे आपने गरीब लोगों से, आम लोगों से जो वादा किया 200 यूनिट फ्री का, उसका क्या बना? उसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और एक बात जो हमारे नैन्सी के प्रवक्ता बता रहे थे, कह रहे थे अचानक से महाराजा साहब के लिए इनके मन में एक नया प्रेम जाग गया है। तो मेरे को, आपको शायद पता नहीं होगा, आप ही के उमर साहब ने सांबा में कहा था कि इनके राजाओं को कांधे पे उठाकर हमने लखनपुर के बाहर फेंक दिया। और अभी अभी ताजा ताजा आपके डिप्टी सीएम बोलते हैं कि ये राजा जो थे वो डिक्टेटर थे। तो प्लीज, हमें अच्छी तरह से पता है कि आपको कितना हमारे महाराजा से प्यार स्नेह था, अच्छी तरह से हम जानते हैं। और जिस के आबिद एवज में जी, आपने जम्मू वाले लोगों से कितना इंजस्टिस किया, हमें वो भी अच्छी तरह से पता है। आबिद जी। देखिए आशा जी, पहले तो मैं बिजली पे बात करूंगा। जो भी एमनेस्टी स्कीम के फेवर में बात करेंगे वो उस शख्स के फेवर में बात कर रहे हैं जो एमनेस्टी के पर्दे के पीछे जो कंजप्शन कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने की बहुत जरूरत है। देखिए, रेवेन्यू का डिसिप्लिन तब तक नहीं आएगा जब तक आप टाइम पे भुगतान नहीं करेंगे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें एक तबका, गरीब तबका भी है जिनके पास शायद महीने भर की जो खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। उनके लिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होगा, उनके लिए एक सेपरेट पॉलिसी डिजाइन की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि एक रेवेन्यू डिसिप्लिन होना चाहिए और साथ ही साथ कंजप्शन का भी डिसिप्लिन होना चाहिए। बाकी जो सियासी बातें अभिजीत जी कर रहे हैं, ये करते रहेंगे। हम भी यहाँ पर उनको सुनेंगे, इनके जवाब देते रहेंगे। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम लोगों को, पब्लिक को राहत देना चाहेंगे। जितनी हो सके अपने जो वादे हैं मैनिफेस्टो में वो पूरा करेंगे। अभी हमारे पास 4.5 साल का वक्त है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हम है, सभी वादों आदर्श पे जी। खरा उतरेंगे। हम्म, आदर्श जी। जी जी, हम भी इसी इंतजार में हैं कि इनके जो वादे हैं वो पूरा उतरे, अपने वादों पे पूरा उतरे। क्योंकि आम जनता, जिनको एमनेस्टी से सिर्फ लेना देना कुछ नहीं है, वो उनके वादों की तरफ देख रही है। उनके वादे क्या क्या कहाँ तक पूरे होते हैं। डेली वेजर्स वाले सड़कों पे खड़े हैं। अब उनकी बड़ा अजीब सा लगता है जब, अब राजनीतिक बातें मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि टॉपिक आपका कुछ और था, लेकिन फैक्ट है ये अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कितने डेली वेजेस है, कितने नहीं है। ये डेली वेज वाले रोज कहते हैं हम सड़कों पे खड़े, कोई कहते हैं हम बता अभिजीत जी, देते हैं आपको हमारी तादाद कितनी है, हमारी गिनती अभिजीत कितनी जी है, हम लास्ट एक कब से कमेंट कर बेकार दीजिए बैठे प्लीज हुए, जल्दी से। कब से नहीं, मैं ये सब बताता हूँ चीजें ये इनको सामने कि है। ठीक है आदर्श अच्छी जी। बात है, आज अगर ये अपने वादों आज में पूरा करते हैं तो आज जम्मू के लोग क्योंकि इनको दुआएं एनसी देंगे, के इनके साथ प्रवक्ता चलेंगे। यहाँ है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इनको शायद आंकड़े नहीं पता होंगे। 61,000 डेली वेजर ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक से रोज अटेंडेंस लगाते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, उमर साहब ने जो लगानी है वो सामने है डाटा। तो कम से कम उन 61,000 का भला कर दीजिए। कौन सा 6 महीने का चला हुआ एक नई कमेटी, नया सब कुछ होगा ये करके, और मिनिमम वेजेस एक्ट लगा के बेचारों का भला चलिए, कीजिए, बहुत बहुत जिसका आपने धन्यवाद वादा किया है अभिजीत जी इनसे। जुड़ने के लिए। हम कोई आदर्श और जी नहीं, आपको आपका भी आपका वादा धन्यवाद, याद आबिद करवा जी रहे हैं। आपका भी और जब जब धन्यवाद। आप तो अपने फिलहाल वादों से मुकरोगे या एमनेस्टी फिरोगे, स्कीम हम को आपको लेकर बात हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों गेस्ट का। एमनेस्टी स्कीम को लेकर बात की गई है और जानकार ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया गया है, उम्दा स्टेप उठाया गया है, ये होनी चाहिए कार्रवाई और जल्द से जल्द लोगों को राहत भी दी जानी चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।